इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। इस्लाम के 56 देश, ईसाइयों के 72-73 देश। यदि एक देश में कोई मुस्लिम प्रताड़ित होता है तो 55 देश उसे गले लगाने को तैयार होते हैं। यदि एक ईसाई देश में कोई प्रताड़ित होता है तो बाकी के ईसाई देश उसे गले लगाने को तैयार होते हैं। लेकिन हिंदुओं की तो केवल भारत भूमि है। यदि भारत में हिंदू प्रताड़ित हुआ तो वो शरण कहाँ लेगा? पृथ्वी पर उसको शरण मिलने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हिंदू महासभा ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का जो संकल्प लिया है, जो धर्म युद्ध आरंभ किया है, वो धर्म युद्ध हमारा निरंतर जारी है। और विश्वास करिएगा 2024 से पहले या 2024 से 2029 के बीच भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। हिंदू महासभा भारत सरकार को विवश करेगी। संसद में हिंदू राष्ट्र निर्माण का विधेयक पारित करने के लिए विवश करेगी। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम जन्मभूमि प्रकरण पर 70 वर्षों तक हिंदू महासभा ने फैजाबाद जिला न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हुए विजय श्री हासिल की और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से भारत का हिंदू राष्ट्र निर्माण होकर रहेगा। और इस हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करेंगे। बलिदान देना पड़ा बलिदान लेंगे। विधर्मियों को रास्ते से सफाया करना पड़ा तो विधर्मियों जिहादियों को भी हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यही हिंदू महासभा का संकल्प है और यही हिंदू महासभा की नीति और हिंदू महासभा की पहचान है। और इस पहचान के आधार देखिए, हिंदू महासभा विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक दल है, लेकिन हिंदू महासभा ने कभी सत्ता की लड़ाई में अपने आप को आगे नहीं किया। हिंदू महासभा ने सदैव हिंदू हितों की लड़ाई में अपने आप को सर्वोपरि रखा है। तमाम साधु संतों का सहयोग अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में मिलने लगा है। आप इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, लेकिन 1757 की क्रांति को छोटा सा स्थान मिला है। पहले स्वतंत्रता संग्राम सन 1757 में आनंद मठ से आरंभ हुआ था, जो 100 वर्षों की यात्रा करने के बाद 1857 में जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। उसी प्रकार से आज जो साधु संतों ने हुंकार भरने का निर्णय लिया है, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में एक निर्णायक भूमिका साबित होगी। और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर इस दुनिया के कम से कम 20 और राष्ट्र अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, जो केवल इस प्रतीक्षा में है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उनका मार्गदर्शन करे, उनकी अगुवाई करे, तो वो भी हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित करे। और जिस दिन ऐसा होगा, ये सनातन भगवा संपूर्ण भारत में लहराएगा और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, अर्थात विश्व एक परिवार और जिए और जीने दो, ये कल्पना साकार होगी। ये निश्चित मान लीजिए। हिंदू महासभा के 108वें स्थापना दिवस पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की गई थी। लक्ष्य रखा गया था 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करना और आज 2023 को वो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को देना। हमने आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है। यदि वो यहाँ उपस्थित होते हैं
तो करोड़ों हस्ताक्षरों का ज्ञापन उन्हें दिया जाएगा, और यदि समय न मिल पाने के कारण वो नहीं आ पाते तो हम उनको ज्ञापन दे करके उनसे मिलने के लिए समय मांगेंगे, और जब वो समय देंगे तब हम वो ज्ञापन उन्हें सौंपेंगे। इस हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी को हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि नितिन उपाध्याय ने एक वन मैन आर्मी बनकर के इस हस्ताक्षर अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, और यह हस्ताक्षर अभियान आज भी 20 प्रदेशों में सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। उससे जुड़े 1 वर्ष के अनुभव और भावी योजनाओं की जानकारी जब नितिन उपाध्याय जी का समय आएगा वो स्वयं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक नितिन उपाध्याय ने इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया, यदि हमें 10 नितिन उपाध्याय और मिल जाए, विश्वास मानना, विश्व की कोई भी शक्ति